नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। लोकसभा चुनावों में इस बार एनडीए की जीत हो गई और उत्तर प्रदेश में भारी घाटा इस बार भारतीय जनता पार्टी को देखना पड़ा। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें उत्तर प्रदेश में घटती हुई नजर आई हैं, उसमें सबसे बड़ा जो योगदान बताया जा रहा है वो दलित समाज का बताया जा रहा है। दरअसल इस बार दलित समाज जो था वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज था। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश में देखिए 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और एक सीट ऐसी निकलकर सामने आती है जिस सीट पर दो दलित आपस में भिड़ सकते हैं। और वो दलित ही देखिए, वो ऐसे दलित हैं दोनों जिनका नाम बहुत बड़ा है, जो बहुत ही बड़े पॉलिटिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। हम बात कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद की पत्नी वंदना कुमारी का और मायावती के भतीजे आकाश आनंद का। दरअसल बताया जाता है कि उपचुनाव में कोई गठबंधन यहाँ पर नहीं होने वाला है मायावती और आजाद के बीच में। और जो बिजनौर की मीरापुर सीट है, जिस सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं, उस सीट पर ऐसा हो सकता है कि मायावती यहाँ पर आकाश आनंद को उतार सके बतौर कैंडिडेट और यहाँ इसी सीट से चंद्रशेखर आजाद अपनी पत्नी वंदना कुमारी को चुनावी मैदान में उतार सके। कुछ सवाल होंगे, हमारे साथ स्टूडियो में से मौजूद हैं आशुति, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले सवाल यही लेना चाहेंगे, अगर यहाँ पर दोनों ये जो दिग्गज हैं दलितों के, अगर ये उतरते हुए नजर आते हैं तब स्थिति क्या होगी? क्योंकि देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद और मायावती को अब एक दूसरे से कंपेयर किया जाने लगा है। वहीं अगर मौका दिया जाता है आकाश आनंद के लिए बिजनौर की मीरापुर सीट से, जिस सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं, और आजाद अपनी पत्नी को इस सीट से चुनावी मैदान में उतारते हैं, तब स्थिति क्या यहाँ पर दिखाई देगी? देखिए, बिजनौर की सीट पहले ही तनुजा देखिए चर्चा में बनी हुई है। चर्चा में बने रहने के तमाम कारण है क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने इस बात पर पहले ही ऐलान कर दिया था कि बिजनौर की सीट से इस बार वो अपने प्रत्याशी को उतारेंगे। और आप देखें कहीं ना कहीं कयासों के तौर पर ही, लेकिन अगर उनकी पत्नी बिजनौर की सीट से उतरती हैं तो आप देखें मायावती भी उस सीट पर अपना दांव चलने का प्रयास करेंगे। और दांव चलने के हित में ही कहीं ना कहीं मायावती की जब आप देखें 23 तारीख को जो समीक्षा बैठक होने वाली है, और वहीं आज जिस तरह से मायावती की पार्टी की ओर से, खुद मायावती की ओर से यह ऐलान सामने आया है कि उपचुनाव में मायावती जो है वो 10 के 10 सीटों पर, 10 की 10 विधानसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश में अपने प्रत्याशियों को उतार रही हैं, तो आकाश आनंद कहीं ना कहीं अब उपचुनाव में उतरते नजर आ सकते हैं। कारण ये भी है क्योंकि उपचुनाव से पहले की जो अभी आप मौजूदा समीकरण देखें तो बहुजन समाज पार्टी के लिए जो समीकरण है वो उनके हित में जाता नहीं नजर आ रहा है। कारण उसका यह लोकसभा चुनाव में बीएसपी की करारी हार हुई है। करारी हार मायावती के लिए बड़ा झटका है क्योंकि 432 कुल 432 सीटों पर उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से एक भी सीट मायावती के खाते में जाती, बसपा के खाते में जाती नहीं दिखाई दी है। तो अब मायावती को उपचुनाव में कोई रणनीति इस प्रकार की अपनानी पड़ेगी जिस रणनीति के तहत आप देखें कहीं ना कहीं उन्होंने आकाश आनंद के नाम पर जो अब लगातार कयास तेज है और संशय भी लगाए जा रहे हैं कि 23 तारीख की इस बैठक में आकाश आनंद जो है वो मौजूद हो सकते हैं मायावती के साथ। तो उनकी मौजूदगी सवाल यही उठाएगी और उनकी मौजूदगी इसी बात पर है कि आखिर उपचुनाव में आकाश आनंद का जो नाम है वो उठेगा या नहीं उठेगा। तमाम मुद्दे ये भी कहते हैं और तमाम जो आप देखें खबरें हैं वो इस प्रकार से भी मुड़ती हैं कि आकाश आनंद जो है वो कहीं ना कहीं अपनी गलती के लिए, जिस प्रकार से आप देखें एक लंबा पश्चाताप तो कर ही रहे हैं पिछले कुछ लंबे समय से। आप देखें उनको जब से बीएसपी पार्टी से हटाया गया है, उत्तराधिकारी के पद से हटाया गया, तब से पश्चाताप की स्थिति में वो बने हुए हैं और उनका साफ तौर पर कहना था कि मैं किसी पार्टी के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा उन्होंने आप देखें अंत तक भी उन्होंने अभी तक किसी पार्टी के साथ हाथ नहीं मिलाया। तो मुझे लगता है मायावती उन्हें बड़ा मौका देती नजर जरूर आएंगी। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए आकाश आनंद की राजनीति में एंट्री भले ही हुई लेकिन उन्हें फिर दूर भी कर दिया गया। अब एक बार फिर से आकाश आनंद के पास मौका है, उनकी एंट्री राजनीति में देखने को मिल सकती है और बतौर कैंडिडेट यहाँ पर उनकी एंट्री दिखाई दे सकती है। 23 जून को बड़ी बैठक बीएसपी पार्टी की होने वाली है। वहीं बात चंद्रशेखर आजाद की करें तो चंद्रशेखर आजाद भी ये बिजनौर की जो सीट है मीरापुर सीट, इस सीट पर अपनी पत्नी को उतार सकते हैं। दरअसल मैं आपको बता दूं, वंदना कुमारी जो उनकी पत्नी है वो पेशे से एक वकील है और उन्हें तब ज्यादा एक्टिव देखा गया था जब चंद्रशेखर आजाद पर हमला हुआ था। अब ऐसे में कहीं ना कहीं आजाद तो जो है सांसद बन चुके हैं और अब अपनी पत्नी को विधायक बनाने की तैयारी में आजाद यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बात यहाँ पर करी जाए आकाश आनंद की आशुति, तो आकाश आनंद को जिम्मेदारी भी मिलती नजर आ रही है और शायद विधायकी का चुनाव भी यहाँ पर लड़ते नजर आए। आप किसकी जीत यहाँ पर देखते नजर आती है? मीरापुर सीट पर अगर दोनों आपस में भिड़ते हैं, दोनों चुनाव लड़ते हैं, और क्योंकि मीरापुर सीट पर दलित समीकरण देखा जाए तो काफी ज्यादा संख्या में दलित वहां पर है, दोनों की फैन फॉलोइंग है, कहीं ना कहीं मायावती के नाम पर आकाश को वोट मिलेगा और यहाँ पर जो उनकी पत्नी है आजाद की पत्नी वंदना जी, उनको वोट मिलेगा आजाद जी के नाम पर। तो यहाँ पर क्या किसकी जीत आपको दिखाई दे रही है? किसका पगड़ा उत्तर प्रदेश में इस समय आपको भारी दिखाई दे रहा है? देखिए, प्रतिष्ठा के तौर पर अगर आप देखें कहीं ना कहीं तो इस वक्त दलितों का जो एक तरह से अगर आप दलित समीकरण को अगर आप थोड़ा जांचने और आकलन करने का अगर हम और प्रयास करें तो दलित वर्ग का जो समीकरण है वो आजाद के पक्ष में इस वक्त मौजूदा स्थिति के अनुसार ज्यादा जाता हुआ दिखता है क्योंकि लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद ने दलितों को ही साधा। दलितों को साधने के जिस हिसाब से
रणनीति उन्होंने अपनाई, वो रणनीति आप देखिए उनके काम में आ गई। नगीना सीट से बहुमत के साथ उन्होंने जीत दर्ज करी। जीत दर्ज करना ही कहीं ना कहीं आप देखिए चंद्रशेखर आजाद के लिए बड़ी जीत के रूप में, और ऐसी जीत के रूप में सामने आया कि अब उपचुनाव में भी जो तमाम पार्टियां हैं वो इस तरह से अपने प्रत्याशी को उतारेंगे कि आजाद का वोट काटा जाए। ये नहीं सोचेंगे कि मायावती का वोट काटा जाए। चाहे आप बीजेपी की बात कर लीजिए, चाहे आप इंडिया अलायंस की बात कर लीजिए, उनकी रणनीति इस वक्त साफ है कि किसी ना कुछ करके उत्तर प्रदेश में जो दलितों को साधन है के मसीहा खड़े हुए हैं चंद्रशेखर आजाद, उनका वोट जो है वो काट दिया जाए। तो मुझे लगता है आजाद का वोट काटने के लिए तमाम प्रयास किए जाएंगे। लेकिन जिस हिसाब से बिजनौर की सीट लगातार आप देखें चर्चा में बनी हुई, और चर्चा में बने रहने का कारण यही है क्योंकि वो दलित सीट है। वो इस प्रकार की सीट है कि जनता का, दलित जनता का जो एक अगर आप देखें तो एक गठजोड़ वहां पर हमें ज्यादा देखने को मिलता है। मायावती लड़ सकती हैं, लड़ेंगी, लेकिन लड़कर भी इस बार मायावती की आप देखें राह जो है वो कठिन है। भले आकाश आनंद भी क्यों ना यहाँ पर रहा मायावती की भले कठिन हो, लेकिन आकाश आनंद जो है बड़ा नाम उत्तर प्रदेश में बनते नजर आ रहे थे। दलित उन्हें भी पसंद कर रहे थे। तो ऐसे में ये तो नहीं कहा जा सकता कि आकाश आनंद वहां से हार जाएंगे अगर चुनाव लड़े तो। हारेंगे या नहीं हारेंगे ये अलग मुद्दा है, लेकिन आप देखें जब उनका नाम चर्चा में बनना शुरू हुआ था तभी उनसे उनका पद जो था वो छीन लिया गया था। उसके बाद से कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की तो मुश्किलें बढ़ी थी, लेकिन कहीं ना कहीं आकाश आनंद के राजनीतिक करियर पर भी सवाल दाग दिए गए थे। उनके राजनीतिक करियर पर भी एक बात देखे बड़ा प्रश्न चिन्ह कहीं ना कहीं खड़ा हो गया था। तो मुझे लगता है आकाश आनंद को वापस से जिस हिसाब से उन्होंने उस समय अपने उस वक्त पर जिस हिसाब से वो प्रचलित हुए थे, वो प्रचलित होने का दौर उन्हें एक बार फिर से शुरू करना पड़ेगा। इस बार तो देखिए चंद्रशेखर आजाद की जीत कहीं ना कहीं यहाँ से निश्चित मानी जा सकती है, यानी चंद्रशेखर आजाद की पत्नी की जीत यहाँ से निश्चित मानी जा सकती है। कारण यही होगा क्योंकि आजाद के पक्ष में इस वक्त जो दलित वोट है, दलितों का जो एक दिल है, वो कहीं ना कहीं इस वक्त आजाद के लिए धड़कता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, आजाद के लिए कहीं ना कहीं दलित जो है उनके दिल में समा चुके हैं। लेकिन बात अगर करी जाए उनकी पत्नी की तो कहीं ना कहीं आजाद के नाम पर वोट जरूर लेती नजर आएंगी। लेकिन थोड़ा जिक्र मैं करूंगा यहाँ पर आकाश आनंद का। क्या आकाश आनंद एक बार फिर से बीएसपी पार्टी के उत्तराधिकारी बनते नजर आएंगे? और दूसरी बात, जिस तरह से अगर ये लोग अभी भी साथ नहीं आते हैं तो क्या दलित वोट कटेगा और इसका पूरा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा? देखिए उपचुनाव में तो गठबंधन मुझे लगता नहीं अब ऐन वक्त पर आकर मुमकिन है। आकाश आनंद की वापसी बहुजन समाज पार्टी में अगर आप देखें होती है तो उनकी वापसी से स्थिति कहीं ना कहीं स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि मायावती को अपनी पार्टी के लिए चेहरा चाहिए, मायावती को अपनी पार्टी के लिए पदाधिकारी चाहिए, उत्तराधिकारी चाहिए। मायावती अपने बाद पार्टी की कमान कैसे सौंप सकती है, उस पर भरोसा जो है वो कहीं ना कहीं आकाश आनंद पर जताती अब नजर जरूर आएंगी। और कारण उसका यही उठेगा क्योंकि आकाश आनंद एक बड़ा झटका पहले सहन कर चुके हैं। अब अगला झटका उनको मुझे नहीं लगता मायावती परिवार के नाम पर भी देखे तो देने में कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता आप देंगी। और तीसरा मुद्दा देखिए कहीं ना कहीं ये भी उठता है कि आकाश आनंद पर जितने भी सवाल उस वक्त दागे गए थे उन सभी तमाम सवालों के जवाब आकाश आनंद दे चुके हैं। ना ही वो किसी और पार्टी में शामिल हुए, ना ही उन्होंने पार्टी से बगावत की। तो मुझे लगता है आकाश आनंद की वापसी अब तय है। जी वाकई में अब देखना दिलचस्प होगा कि अगर इस सीट पर आकाश आनंद और आजाद की पत्नी वंदना जी अगर चुनाव लड़ते हैं तब स्थिति क्या होगी, क्योंकि दोनों ही बड़े दिग्गज हैं दलितों के और कहीं ना कहीं आपस में भिड़ते हुए नजर आएंगे। तब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार किसकी जीत होने वाली है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।